हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म, एक रूपतावाद। ज्योमॉर्फोलॉजी में एक रूपतावाद का अहम रोल है। ये जो कंसेप्ट है यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म, ये कैटास्ट्रॉफिज्म के अगेंस्ट यह कॉन्सेप्ट दिया गया था। कैटास्ट्रॉफिज्म में जो लैंडफॉर्म्स हैं उनको ये मान लिया गया था कि ये माउंटेन, ये प्लेटो, ये प्लेन एरिया, ये सभी लैंडफॉर्म किसी सुपर नेचुरल पावर के द्वारा निर्मित हैं और अब इनमें कोई बदलाव नहीं होता। बट कुछ टाइम के बाद ये कॉन्सेप्ट चलता रहा लंबे समय तक। तो उसमें फिर जेम्स हटन, स्कॉटिश से जियोलॉजिस्ट, उन्होंने अपने आसपास देखा कि जो रिवर्स हैं, नदियां जो हैं, वो कुछ इरोजन है, कुछ डिपोजिशन का प्रोसेस जो है वो उन्होंने देखा। तो फिर उन्होंने स्टडी किया और रिसर्च पेपर भी उन्होंने पब्लिश किया। तो उसमें उन्होंने दिया कि जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस एट प्रेजेंट अपना कार्य कर रहे हैं वो पास्ट में भी करते थे, इतनी ही तीव्रता से करते थे। तो उसमें ये जो डेफिनेशंस हैं कि भाई जियोमॉर्फिक जो प्रोसेस हैं वो पास्ट में भी एक्टिव इतने ही थे जितने एट प्रेजेंट हैं, और वो लैंडफॉर्म्स जो हैं वो डेवलप करते हैं। तो इसमें थॉर्नबरी, W.D. थॉर्नबरी ने अपना कॉन्सेप्ट, इसमें कुछ अपना कॉन्सेप्ट दिया कि वर्तमान समय में जो भूगर्भिक परक्रम तथा नियम कार्यरत हैं वे ही समस्त भूगर्भिक इतिहास में कार्यरत थे, परंतु उनकी सक्रियता में अंतर था। तो ये कॉन्सेप्ट यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म 1785 में जेम्स हटन ने दिया। तो इसमें कुछ भ्रामकता थी, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन जब वो किया गया तो इसमें मॉडिफिकेशन में लेल ने प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी और 1802 में जॉन प्लेफेयर ने इसको परिमार्जित किया और इसमें जो चेंज किया कि जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस एट प्रेजेंट कार्य कर रहे हैं वो पास्ट में भी उन्होंने अपना कार्य किया है। तो इस तरीके से हाँ, वर्तमान भूत की कुंजी है, द प्रेजेंट इज की टू द पास्ट, यानी कि जो प्रोसेस इस टाइम एक्टिव है वो पास्ट में भी एक्टिव थे। तो इसमें जेम्स हटन का जो कॉन्सेप्ट था कि एट प्रेजेंट जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस एक्टिव हैं वो पास्ट में भी उनकी इंटेंसिटी इतनी ही थी जितनी एट प्रेजेंट है। तो ये थोड़ा सा भ्रामक है। तो इसमें मॉडिफिकेशन जो है वो किया गया कि इनकी इंटेंसिटी जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रही है। क्यों? क्योंकि पूरा अर्थ के ऊपर हम देखते हैं, अर्थ क्लाइमेटिक हिस्ट्री जैसे हम पढ़ते हैं तो उसमें है कि क्लाइमेट जो है वो पूरी अर्थ के ऊपर एट प्रेजेंट जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नहीं रहा। इसके काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल्स मिलते हैं। जैसे इंग्लैंड जो है वो एट प्रेजेंट जो है वो नॉर्थ पोल, यानी कि नॉर्थ पोल के नज़दीक है और वहाँ का क्लाइमेट जो है वो कोल्ड है। बट वहाँ पर खुदाई में जैसे कोयला और इक्वेटोरियल जो रीजन है, भूमध्य रेखीय जो रीजन है, तो वो वनस्पतियाँ वहाँ पर मिलती हैं। तो इसका मतलब वहाँ पर कि एट प्रेजेंट तो कोल्ड है बट कभी वहाँ पर काफ़ी हॉट रीजन वो रहा है। दूसरा जैसे उड़ीसा, तो उड़ीसा में भी यानी कि जो हमारा प्लेटो है वहाँ भी, तो वहाँ पर जो कोयला है, कोयले के नीचे बाउल्डर कले मिलते हैं, यानी कि कभी ना कभी यहाँ पर आइस एज रहा है, यानी कि ग्लेशियर जो है, ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स, ग्लेशियर जो प्रोसेस है, ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स वो यहाँ पर मिलती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कभी ना कभी जैसे जो प्रोसेस है, ग्लेशियर प्रोसेस है, फ्लूवियल प्रोसेस है, एविलियन प्रोसेस है,
तो वो इसमें एक्टिव अलग अलग टाइम में वो रहे हैं। हाँ, जैसे राजस्थान है तो राजस्थान, जैसलमेर के आसपास वुड फॉसिल पार्क हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कभी ना कभी हाँ फॉरेस्ट रहे हैं। तो हम देखते हैं कि अर्थ के ऊपर तो क्लाइमेटिक वेरिएशंस के कारण ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि वॉल्केनिसिटी, ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी भी एट प्रेजेंट जैसे हम देखते हैं तो पास्ट में जैसे पीछे हम देखते हैं तो इसमें टर्सरी और क्रिटेशियस एज में, तो उस समय वॉल्केनो जो वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहे हैं। तो इसमें लगता है कि जो यूनिफॉर्मेटनिज्म जो डेफिनेशन, जो एक कॉन्सेप्ट दिया है जेम्स हटन ने, तो वो थोड़ा सा भ्रामक इसलिए हो गया कि उन्होंने जो ज़्यादा स्टडी किया वो फेल्युअल प्रोसेस के ऊपर किया है, सरिताओं के ऊपर, नदियों के ऊपर किया है। हाँ, ग्लेशियर हैं, वॉल्केनिसिटी हैं, तो उधर उनका ध्यान ज़्यादा, वहाँ स्टडी वो उन्होंने नहीं किया है। तो नेक्स्ट इसमें कि जो प्रोसेस है, प्रक्रम है, उसका क्या स्वरूप। तो इसमें है कि जो इंटेंसिटी है कार्य करने की, जो प्रक्रम की कार्य करने की मात्रा, उसमें अंतर रहा है, बट उसकी नेचर, उसका स्वभाव वो एक जैसा रहा है। जो भी प्रक्रम है, ग्लेशियर को आप ले लीजिए, आप फेल्युअल प्रोसेस है उसको ले लीजिए, एलियन प्रोसेस है उसको ले लीजिए, उसकी इंटेंसिटी में तो अंतर है, बट उसका स्वभाव वो एक जैसा ही रहा है, वो पास्ट में भी और एट प्रेजेंट भी। ग्लेशियर हैं पास्ट में भी, जैसे यू शेप्ड वैली हैं, उनका निर्माण, फेल्युअल प्रोसेस हैं, वैली यू वी शेप्ड वैली, तो उनका निर्माण, तो वो उनकी जो नेचर है वो तो सेम रहेगी। हाँ, नदियाँ हैं, जैसे डेल्टा का निर्माण, इराटोस्थनीज ने जैसे सबसे पहले नील नदी का डेल्टा देखा था, वो फॉर्मेशन उसकी ट्रायंगल, तो उसी से डेल्टा नाम दिया था। तो डेल्टा का निर्माण पहले भी करती थी और एट प्रेजेंट भी करती हैं। तो उसकी इंटेंसिटी में तो अंतर हो सकता है, बट उसकी जो नेचर है, जो स्वभाव है, वो उसका वही रहेगा। ऐसे ही हाँ, लाइमस्टोन है जैसे, तो चूना प्रधान जो क्षेत्र है वहाँ पर जो प्रोसेस होता है, तो उसमें जैसे यूगोस्लाविया, तो कहीं भी वो रॉक्स, उस तरीके की जो रॉक्स होंगी, तो वहाँ पर जो प्रोसेस है, कास्ट टोपोग्राफी, वो वहाँ पर बनेंगी। तो इसमें क्या है कि जो नेचर है वो तो सेम रहेगी प्रोसेस की, बट उसकी इंटेंसिटी में जो है वो अंतर आता है, वो अंतर हो सकता है। नेक्स्ट है फिर इसमें जैसे बहुत अच्छा जेम्स हटन ने दिया कि एक चक्रीय रूप, जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस हैं उनको भूगर्भिक प्रक्रम चक्रीय रूप, यानी कि उसमें उन्होंने दिया कि नेचर में हर चीज ऑर्डर में है, एक सिस्टेमैटिक है, एक चक्कर उसका बनता है, साइक्लिक है एक तरह से। हाँ, नेचर जैसे कोई कंस्ट्रक्शन होता है, कोई रचना होती है, तो उसके अपोजिट उसका विध्वंस होता है। माउंटेन्स की फॉर्मेशन हो गई, माउंटेन बनते हैं, अपलैंड यानी कि ऊपर उठ जाते हैं, उसके बाद डेनुडेशनल प्रोसेस उसके ऊपर करती हैं, उसका वेदरिंग होता है, इरोजन होता है, डिपोजिशन होता है, तो वो अपलैंड, ऊपर उठा हुआ भाग आहिस्ता आहिस्ता वो डाउन हो जाता है, पैनी प्लेन में वो कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद फिर वो अपलैंड ऊपर उठता है, फिर वही डेनुडेशनल प्रोसेस चलते हैं। तो एक साइकिल जो है वो इसमें चलता है। तो हम जियोलॉजिकल हिस्ट्री जैसे देखते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि जैसे रॉक्स हैं, तो रॉक्स में क्या है कि फर्स्ट जो फॉर्मेशन है कि मैग्मा निकलता है, लावा कोल्ड हो गया, रॉक्स बन गई, इग्नियस रॉक्स। उसके बाद इग्नियस रॉक्स पे डेनुडेशनल प्रोसेस चलते हैं, तो वो सेडिमेंट्री यानी कि सेटल्ड होती हैं रॉक्स, लेयर्स टू लेयर्स, और फिर टेम्परेचर जो है वो राइज हो जाता है, तो उसमें क्या है कि उसकी जो फॉर्म मेटामॉर्फिक, उसकी फॉर्म वो कन्वर्ट हो जाती है, उसका रूप बदल जाता है, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर फिर राइज करता है, तो वापस फिर वो इग्नियस रॉक्स। तो इसमें हम कह सकते हैं कि एक साइकिल जो है वो चलता है, इसलिए नो वेस्टाइज ऑफ ए बिगनिंग, नो प्रोस्पेक्टस ऑफ एन एंड,
न तो प्रारंभ का कोई लक्षण है, न तो अंत होने की कोई आशा। यानी कि सब कुछ साइकिल में है। हम ये नहीं कह सकते कि कौन सी चीज़ जो है वो पहले और कौन सी चीज़ जो है वो बाद में। तो ये जो कंसेप्ट हैं इसको प्रूव किया उन्होंने, यानी कि एक सत्यापन जो है उसमें अप्लेशियन हाईलैंड, अप्लेशियन यानी कि यूएसए में, जो यूएसए की ईस्टर्न साइड में अपलैंड है, तो उस पर उन्होंने अपना स्टडी किया और उसमें उन्होंने बताया कि यहाँ पर एट प्रेजेंट जैसे हम देखते हैं कि अप्लेशियन हलचल हुआ, उसके बाद उस पर फिर डेनुडेशनल जो प्रोसेस हैं वो एक्टिव हो गए और उसको पेनिप्लेन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो प्रोसेस हैं पर्मियन एज, तो इसमें स्कूली पेनिप्लेन, सैनेंडो एंड थर्ड इज हैरिसबर्ग। तो इसमें 3 प्रोसेस यानी कि फोर्थ जो प्रोसेस है इसमें अपलैंड का, तो वो अब चला हुआ है, ऑन गोइंग है। ऐसे ही हम देखते हैं कि हमारा जो प्लेटो है, दक्कन प्लेटो, तो उसमें भी कई साइकिल कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, कैम्ब्रियंस, गोंडवाना और सेनोजोइक। तो अलग अलग साइकिल। ऐसे ही फिर हम देखते हैं कि जो माउंटेन्स हैं, तो माउंटेन्स में भी जो साइकिल हैं वो डिफरेंट, यानी कि जो माउंटेन्स हैं उनमें भी साइकिल एक चक्रीय रूप जो वो रहा है, उसमें उनकी फॉर्मेशन रही है। प्री कैम्ब्रियंस, कैलिडोनियन, हार्सिनियन और टर्सरी पर्वत निर्माण चक्कर। तो एक तरह से हम देखते हैं कि भाई पूरा का पूरा एक चक्रीय रूप में, तो जेम्स हटन ने बताया कि पूरी नेचर जो है वो एक चक्रीय रूप में अपना कार्य करती है। थैंक यू।